कानून के रखवाले आज संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पिलाना गांव के लोग सरव खाप की काफी लोगों के बीच में मौजूदा विधायक के सामने गंगा जल लेने को तैयार थे। 50-60 आदमी गंगा जल लेके आए हुए थे कि हमारी शिकायत का शब्द भी झूठा नहीं है। लाइन तो दूर की बात है, मतलब फर्जी मुठभेड़ है। हमने पेश किए हैं, हमारे पास कुछ ऑडियो भी हैं जो पुलिस ने अब तक ली भी नहीं है। न्याय सबके लिए बराबर है। पहले ही दिन उनको आरोपियों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। पहले ही दिन सोनीपत में एक मर्डर हुआ था, 1 हफ्ते के अंदर गिरफ्तारी हो गई है। यहाँ 1.5-2 साल पहले इनकाउंटर हुआ था, दूसरे ही दिन स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तारी कर दी थी। अब यहाँ क्या दिक्कत थी? पुलिस अपनी इसमें बेइज्जती मान रही है, हार मान रही है। सरकार अपनी बेइज्जती मान रही है, हार मान रही है। 11 दिन में किसी पुलिस अधिकारी ने यह नहीं कहा कि इनकाउंटर सच्चा है। इसका मतलब आप समझिए, कोई भी ये नहीं करा पूरे जिले में कि इनकाउंटर फर्जी नहीं है और पुलिस ने ऐसा नहीं किया होगा, तो जांच तो हो ही गई। मतलब चाय में मक्खी गिर गई तो आप चाय को फेंक रहे हैं, घी में मक्खी गिर गई तो आप मक्खी को फेंक रहे हैं। पिछले 60-70 सालों से समाज ने ये मान लिया कि पुलिस लगातार अत्याचार कर रही है। सरकार बदल गई लेकिन पुलिस का अत्याचार नहीं बदला। इतने समाज के लोग मिलकर पुलिस के ऊपर झूठा आरोप लगाएं, हाउ कैन इट पॉसिबल? तो हमारी मांग तो ये है कि जल्दी से जल्दी वो लोग गिरफ्तार हों जिन्होंने फर्जी इनकाउंटर शो किया है, जिन्होंने 10 लाख रुपए लिए हैं, उनका चेहरा जनता के सामने आ जाए। कहीं ना कहीं एक पक्ष आपके खिलाफ भी, आप पर भी इल्जाम लग रहे हैं कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। और अगर यही राजनीति है तो हम ये राजनीति कर रहे हैं और करेंगे। क्या गलत बात है राजनीति करना है? और अच्छे काम करके भी अगर चेहरा चमकाना है तो ये चेहरा भी हम चमकाएंगे। और बोलिए। इस विषय में सरकार अंधी और बहरी हो चुकी है और सरकार जितनी लापरवाही से जो काम करे ये बहुत गलत बात है। प्रधान जी, 11 दिन से लगातार धरना चल रहा है और कब तक लंबा खींचेंगे? कितने दिन तक चलाएंगे? जब तक इसके ऊपर न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक लगे रहेंगे। संडे तक इंतजार करेंगे, मंडे को फिर कोई न कोई बड़ा कदम उठाएंगे। ये दादरी की धरती है और ये क्रांतिकारी वीरों की धरती है। ये 11 दिन तो 11 साल भी लग जाएंगे तो ये इंसाफ लेके उठने वाली धरती है। इसको 11 दिन की गिनती कोई मायने रखती नहीं है। मेरे को लगता है पूरी दाल ही काली है। जब सारा इसको सभी को पता है, ऊपर से नीचे तक। ऐसा भी नहीं है 10 लाख रुपए रिश्वत ली है तो इतनी इंस्पेक्टर की हिम्मत नहीं है कि वो एक अकेला 10 लाख को हजम कर जाए। तो मेरे को लगता है ऊपर तक प्रशासन में इनकी मंथली या जो भी सेटिंग होगी वो जाती है और सारे मिले हुए ऊपर तक। एक तरीके से ये टिप्पणियां भी आती हैं कि कुछ माहौल बिगाड़ने वाले, खराब करने वाले लोग बैठे हैं और कुछ भी नहीं है। अगर ये 70-70 साल के लोग माहौल बिगाड़ने वाले हैं तो माहौल ही बिगाड़ेंगे जी, तो फिर माहौल ही बिगाड़ेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। मौजूदा चरखी दादरी में एक बार फिर चरखी दादरी कोर्ट परिसर के अंदर है और यहाँ पर कानून के रखवाले आज संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कारण आप सबको पता है, पिछले 11 दिन से लगातार दिन रात, यानी कि इस कड़ाके की ठंड में जब रजाई से, बिस्तर से बाहर निकलना भी ठीक नहीं लगता लोगों को, उस कड़ाके की ठंड में दिन रात खुले आसमान के नीचे ये लोग धरना दे रहे हैं। और कौन है? दादरी, चरखी दादरी बार के लोग हैं, तमाम वकील साथी तमाम यहाँ मौजूद हैं। गुड्डू तक्षक, जिनको आप अक्सर देखते हैं लड़ाई लड़ते हुए प्रशासन के खिलाफ और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, जो खामियां पाई जाती कहीं ना कहीं उनको लेकर, अक्सर चरखी दादरी की मांगों को लेकर इनके सिर पर जुनून सवार रहता है और अक्सर इसी प्रकार की चीज़ें करते रहते। सबसे पहले आपसे शुरुआत करें गुड्डू भाई, क्या कहेंगे? 11 दिन से लगातार धरना चल रहा है। कानून के रखवाले जो लोगों की हिफाजत करते हैं संविधान के तहत, आज वही संविधान बचाने के लिए धरने पर बैठे हैं। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था पूरे देश के लिए कि भाई कानून कैसे बनेंगे, कानून लागू कैसे होंगे, चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जाएगा। तो मैं बात को छोटी करता हूँ। सबसे बड़ा उसमें है ना, संविधान के अंदर सबसे बड़ा जो तंत्र है ना, वो पुलिस का तंत्र है। जहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होते हैं हिंदुस्तान के लोगों की सुरक्षा के लिए, मानो आप, तो एक किस्म से रक्षक बनाए गए थे कि कहीं कुछ भी गलत हो रहा है तो पुलिस न्याय दिलवाएगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, आरोपियों को पकड़ेगी, आरोपियों के साथ ऐसा करेगी वैसा करेगी। अब यहाँ पुलिस अपराधियों की लाइन में है। लगभग
हमारे को पूरे 11वां दिन, आज 11वां दिन भी गया। आप ठंड का अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसी ठंड है। पिलाना गांव के लोग सरव खाप की काफ़ी लोगों के बीच में मौजूदा विधायक के सामने गंगा जल लेने को तैयार थे। 50-60 आदमी गंगा जल लेके आए हुए थे कि हमारी शिकायत का शब्द भी झूठा नहीं है। लाइन तो दूर की बात है, मतलब फर्जी मुठभेड़ है। हमने पेश किए हैं, हमारे पास कुछ ऑडियो भी हैं जो पुलिस ने आज तक ली भी नहीं है। तो मतलब ये था कि सरकार को या पुलिस तंत्र को, मुझे ये लगता है कि पहले ही दिन है ना, हरियाणा को ये बता देना चाहिए था कि न्याय सबके लिए बराबर है। पहले ही दिन उनको आरोपियों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। पहले ही दिन सोनीपत में एक मर्डर हुआ था, 1 हफ्ते के अंदर गिरफ्तारी हो गई है। यहाँ 1.5-2 साल पहले इनकाउंटर हुआ था, दूसरे ही दिन स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तारी कर दी थी। अब यहाँ क्या दिक्कत थी? तो पुलिस अपनी इसमें बेइज्जती मान रही है, हार मान रही है। सरकार अपनी बेइज्जती मान रही है, हार मान रही है। 11 दिन में किसी पुलिस अधिकारी ने यह नहीं कहा कि इनकाउंटर सच्चा है। इसका मतलब आप समझिए, जिले के सभी सरपंच आ गए हैं, लगभग सभी खापे आ चुके हैं, लगभग मोटा मोटी प्रमुख लोग आ चुके हैं, लगभग नेता आ चुके हैं। कोई भी ये नहीं कह रहा पूरे जिले में कि इनकाउंटर फर्जी नहीं है, और पुलिस ने ऐसा नहीं किया होगा। तो जांच तो हो ही गई। जांच का विषय क्या होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, जांच तो हो ही ली। अब तो कार्रवाई की बात थी, तो कार्रवाई नहीं हो रही। अनिल विज से मिल लिए, शेर के बच्चे ने, गब्बर सिंह ने ना जांच ट्रांसफर कर दी झज्जर। इस पुलिस में कमियां हैं, कमियां तो ये हमारे सिर पर क्यों बैठा रखे हैं? यहीं से गिरफ्तारी करवाते हैं। क्राइम ब्रांच भी अपनी जगह ठीक है, विजिलेंस भी अपनी जगह ठीक है, पर हमारी पुलिस में क्या कमियां हैं? 1.5-2 साल पहले यहाँ इनकाउंटर हुआ, पुलिस गिरफ्तार होगी। पानीपत में पुलिस गिरफ्तार होगी, उससे पहले यहाँ दादरी में सीआईए गिरफ्तार करवाई थी हमने, उससे पहले और भी पुलिस वाले गिरफ्तार करवाए हमने। यार कानून सबके लिए बराबर है। 2 दिन पहले एक टीचर को ना, टीचर के ऊपर एक आरोप लगा था, चरखी गांव के टीचर के ऊपर, उसको गिरफ्तार भी कर लिया और टर्मिनेट भी कर दिया या डिसमिस कर दिया सर्विस से 2 दिन के अंदर ही। मतलब चाय में मक्खी गिर गई तो आप चाय को फेंक रहे हैं, घी में मक्खी गिर गई तो आप मक्खी को फेंक रहे हैं। तो हालात काफ़ी ख़राब हैं, लोग बह के साए में हैं। लोग किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे? ये गुड्डू का समर्थन नहीं है, पीड़ित परिवार का समर्थन नहीं है। समाज ने ये मान रखा लंबे समय से कि पुलिस अत्याचार कर रही है जी। पिछले 60-70 सालों से समाज ने ये मान लिया कि पुलिस लगातार अत्याचार कर रही है। सरकार बदल गई लेकिन पुलिस का अत्याचार नहीं बदला। और ऐसे हालात में जिन 5-7-10 लोगों ने ये गड़बड़ करी है, ये फर्जी इनकाउंटर किया है, यार कस्टडी में से बंदे को निकाल के और आप रानी लाख की नहर पे ले जाके गोली मार रहे हो, सुबह उठते ही आप पैसे मांग रहे हो 10 लाख रुपए। तो मेरे हिसाब से इन लोगों के लिए इंसानियत शब्द प्रयोग करना, खाली आरोपी ही कहना, ये इनकाउंटर नहीं है। वैसे इनकाउंटर तो इनकी भाषा में है। इनकाउंटर क्या होता है कि पुलिस अपराधी को गिरफ्तार करती है, सामने से अगर कोई वारदात हो जाती है तो उसको हम इनकाउंटर कहते हैं। ये इनकाउंटर कहाँ है? इतने समाज के लोग मिलकर पुलिस के ऊपर झूठा आरोप लगाएं, हाउ कैन इट पॉसिबल? सिचुएशन देखिए, आप हालात देखिए, परिस्थिति देखिए। तो मतलब विषय यही है कि पुलिस अब भी गंदापन कर रही है। जो लोग उनको बचा रहे हैं ना, वो भी अपराधियों की श्रेणी है। अब सुनने में आया था कि 2 पुलिस वालों पर कहीं ना कहीं कुछ कार्रवाई की गई है, उसके बाद भी धरना चल रहा है। तो असली वास्तविकता क्या है और क्या आपकी जायज़ मांग चल रही है? देखिए, ये जो सस्पेंशन है ना, ये जैसे चिड़िया ने बीट कर दी उतार दी। ये सस्पेंशन की ये सज़ा होती है। पुलिस विभाग में बहुत से लोग सस्पेंड अलग अलग मामलों में। सस्पेंशन तो क्या है, अगर आपने एसपी का फ़ोन भी उठाया तो भी सस्पेंड कर देते हैं। बहुत रूटीन की चीज़ें हैं जी। ठीक है, हमारी मांग उन आरोपियों के खिलाफ FIR, गिरफ्तारी है। और जो लोग इस मुकदमे में लपेट दिए फर्जी इनकाउंटर में, उनका 1-1 दिन अंदर क्यों भाई? उनका 1-1 दिन अंदर क्यों? कब तक अंदर रहेंगे वो? वो किसी मामले के दोषी होंगे, इनकाउंटर के दोषी तो नहीं है। हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है, हमारा नेचुरल जस्टिस क्या कहता है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाएं पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो हमारी मांग तो ये है कि जल्दी से जल्दी वो लोग गिरफ्तार हों जिन्होंने फर्जी इनकाउंटर शो किया है, जिन्होंने 10 लाख रुपए लिए हैं, उनका चेहरा जनता के सामने आ जाए और पुलिस तंत्र ये दिखा दे कि हाँ, हम आपके रक्षक हैं, भक्षक नहीं हैं। जब तक ये जब लंबा खींच रहे हैं
तो समाज और ज़्यादा पीड़ित हो रहा है, लोग पीड़ित हो रहे हैं। आपने देखा जोजू ब्लॉक के सरपंच आ गए, बोंद ब्लॉक के सरपंच आ गए, सतबगाम खाप के सभी सरपंच आ गए, दलाल खाप आ गई, क्या नाम सांगवान खाप आ गई हमारे पास है, जाखड़ खाप आ गई हमारे पास है, आज किन्ना खाप आई हमारे पास है। तो इससे बड़ी जांच और क्या हो सकती है? समाज ने तो जांच कर दी, पीड़ित परिवार को समाज ने तो न्याय दे दिया, अब तो बात कार्रवाई की है। कार्रवाई यही है कि उनकी गिरफ्तारी हो। चलो गुड्डू भाई, सारी बातचीत ठीक है, तमाम लोग मौजूद है, सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे, लेकिन एक सवाल आपसे रहेगा, एक पक्ष ये जो धरना दे रहा है, जो कहते हैं हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक पक्ष आपके खिलाफ भी, आप पर भी इल्जाम लग रहे हैं कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ये लोग झूठा जो है अपने आप को चमकाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए, अपना नाम ऊपर उठाने के लिए ये पूरा प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। देखिए 2013-14 में सीआईए पुलिस को अंदर करवाया था हमने जी। तो फिर वो राजनीति वहाँ भी थी, चेहरा वहाँ भी चमक रहा था। उसके बाद हमने झज्जर गुरुकुल का कोई मामला उठाया था, वहाँ भी आरोपियों की गिरफ्तारी करवाई थी, 6 महीने आंदोलन किया था, वहाँ भी राजनीति थी। गाय को बचाने के लिए दिल्ली है ना, जंतर मंतर के ऊपर नाम गिरफ्तार हुए लठ लगे थे संत गोपाल दास के साथ, वहाँ भी राजनीति थी। अमित शाह के सामने एक सांड डाला गया था संत गोपाल दास ने, वहाँ जेल काट के आए थे। रोहतक से भी हमारे को एमएलए बनना था, यहाँ ओवरलोडिंग का हमने मामला उठाया, तोमर दंपति है ना, उनको रात को ना हमने क्या नाम ट्रांसफ़र करवाया था, तो डीसी के पीए के पास है ना 60 लाख रुपए की बरामदगी हुई थी, वहाँ भी राजनीति थी। और इसके बाद माइनिंग का और मुद्दा उठाया, पूरे हरियाणा में अब माइनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है गवर्नमेंट, यहाँ भी राजनीति। अनूप धनखड़ के सामने हमने 2-3 बार है ना मामला उठाया, वहाँ भी राजनीति थी। हुड्डा सरकार में है ना, हुड्डा का हमने विरोध किया, वहाँ भी राजनीति थी। और अगर यही राजनीति है तो हम ये राजनीति कर रहे हैं और करेंगे। क्या गलत बात है राजनीति करना है, और अच्छे काम करके भी अगर चेहरा चमकाना है तो ये चेहरा भी हम चमकाएंगे। और बोलिए। बिल्कुल। खाप प्रधान मौजूद है जी। प्रधान जी, आप बता दीजिए पहले क्या कहेंगे। सांगवान खाप से आते हैं, झोजू की तरफ से आप जो है क्या बोलते हैं आपकी खाप का? सांगवान खाप के आप प्रधान हैं, क्या कहेंगे? धरने पर मौजूद हैं, खापों ने समर्थन दे दिया, सामाजिक संगठनों ने समर्थन दे दिया, 11 दिन से दिन रात लगातार धरना चल रहा है, और जो कानून के रक्षक है, जो लोगों को न्याय दिलवाते हैं, वो खुद अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, सुनी नहीं जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, मांग को दबाया जा रहा है, क्या कहेंगे? इस विषय में सरकार अंधी और बहरी हो चुकी है, और सरकार जितनी लापरवाही से जो काम करी ये बहुत गलत बात है। और ये जो गुड्डू ने आपको भी सारी स्टोरी बताई बिल्कुल पूर्णतः सच है ये। और ये बड़े बड़े बुजुर्ग लोग जो पगड़ीधारी आदमी बैठे हैं यहाँ सिर्फ इसलिए बैठे हैं जो इनकाउंटर किया नाजायज तौर से, जो उन्होंने रिश्वत 10 लाख रुपए जो लिए हैं, वो एक बहुत गैर कानूनी और अमानवीय कृत्य किया है। इसलिए सारे इलाके का समाज का समर्थन इनको है, और बहुत सारे लोग रोजाना जुड़ रहे हैं। इसी प्रकार रहे तो इस इलाके में इस अन्याय के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हो जाएगा। इसलिए सरकार से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इन लोगों को न्याय दिलवाया जाए और सही बात की जाए। जो गिरफ्तारी, जो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जो रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, वो करी जाए। प्रधान जी, क्या लगता है, अन्याय करने वाली भी पुलिस है, जांच करने वाली भी पुलिस है, कहते हैं गृह मंत्री अनिल विज तक, जिनको गब्बर के नाम से जाना जाता है, कहते हैं वो उनके दरबार में पहुंच गए तो कार्रवाई निश्चित है, मामले का हल निश्चित है, वहां तक जा चुके हैं, कहते हैं अब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या लगता है, कुछ कार्रवाई हो पाएगी? मुझे ऐसा लगता है कुछ इस किस्म की रिपोर्ट इनको दे रहे हैं, कुछ चालाक आदमी होते हैं। डिपार्टमेंट तो ज़्यादातर तो खैर पुलिस में गंदगियाँ होती रही हैं, लेकिन आज पुलिस में भी अंतर तो काफ़ी है। फिर भी कुछ आदमी ऐसे हैं जो इस प्रकार की जलालत करते हैं। पुलिस महकमे का कसूर नहीं है, उन कर्मचारियों का कसूर है जिन्होंने प्रमोशन लेने के लिए और पैसे के लालच में ये जो नाजायज और गलत काम किया है। हम उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं जिन्होंने गलत काम किया है जी। अनिल विज से भी हमें उम्मीद यही है, उन्होंने अब इसको ये बैठाई है, कमेटी बनाई है झज्जर की पुलिस की, तो ये भी हमसे उनसे निवेदन है कि आपने बहुत ऐसा काम कर दिया डिले करने का, इसलिए अतिशीघ्र इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। बाद में होता रहेगा जो होगा, वो न्याय तो मजिस्ट्रेट ने करना है, इन पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार करवाया जाए। अगर इनका कसूर नहीं होगा तो बरी हो जाएंगे, और इनका अगर सही साबित हो जाएगा तो सजा दे देगा कोर्ट। कोर्ट का काम तो कोर्ट को करने दो। इनकी कार्रवाई पहले प्राथमिकता इसी बात की है कि ये उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करें और वो गिरफ्तार करें। तो प्रधान जी, 11 दिन से लगातार धरना चल रहा है, और कब तक लंबा खींचेंगे, कितने दिन तक चलाएंगे? जब तक इसके ऊपर न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक लगे रहेंगे। और बहुत सारे लोग आते हैं, हम जब गांव में जाते हैं लोग मिलते हैं, कहते हैं भाई लगे रहो, और हम भी साहब के साथ जब भी बुलाओगे सारे आ जाएंगे जी। तो खापों ने समर्थन दे दिया है, कहीं ना कहीं आप मान के चले बड़ा आंदोलन होने वाला है। ये मानवीय
इंसानियत के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। सभी की सहानुभूति है, सभी खापों की सहानुभूति है। सारे राजनीतिक दल यहाँ आ चुके हैं, सारी लगभग खापों के लोग यहाँ आ चुके हैं। इसलिए हर जो भी आदमी सुनता है उसी में इस बात का क्रोश पैदा होता है। निश्चित तौर से यह बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा अगर ये जल्दी समाधान नहीं करेंगे तो। बिल्कुल। तो ये चरखी दादरी कोर्ट परिसर में मौजूद है। विनय सिंधु के ऊपर दिखा दीजिए, ये पार्किंग है चरखी दादरी कोर्ट की, और तमाम जो है बाहर के लोग, तमाम जो है सामाजिक संगठनों के, खापों के लोग यहाँ मौजूद हैं। 11 दिन से लगातार दिन रात यहीं धरना चल रहा है। ना यहाँ से उठ के गए हैं, ना इनका उठने का कोई इरादा। कहते जब तक जो अन्याय हो रहा है उस पर कार्रवाई नहीं हो जाती है, उचित कार्रवाई नहीं हो जाती है, जो लोग अन्याय कर रहे हैं उनको उचित दंड नहीं मिल जाता है, तब तक धरना नहीं उठेगा, तब तक हम यूं ही चलते रहेंगे। हालांकि एडवोकेट साहब ने यह भी बताया कि अनिल विज गृह मंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन कार्रवाई अब तक शून्य है। कार्रवाई कुछ नहीं हुई है, ना कोई मामला जो है आगे बढ़ पाया है। मामले को ढील देने की कोशिश एक तरीके से लगा लीजिए, ये कहना एडवोकेट साहब का। तमाम लोग मौजूद हैं। प्रधान जी क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? 11 दिन से लगातार धरना चल रहा है। रात बैठे रहे, कोई सुनाई नहीं हमारी अब तक। और हमने बच्चे भी पेश कर दिए और उनको रात में उठा के गोली मार दी और 10 लाख रुपए भी ले गए। और अभी सारा पीड़ित परिवार बहम में है और ये हालात ऐसी होगी कि कुछ भी घटना घट सकती है और धरना लंबा चलेगा। धरना लंबा चलेगा, आर पार की लड़ाई करेंगे, उल्टे नहीं हटेंगे। उल्टे नहीं हटेंगे। तो अभी आपने बातचीत कर रहे थे, आपने कहा कि खापों की चिट्ठी पाड़ दी और कहीं ना कहीं बड़ा लेवल पे जो है आंदोलन अब होने वाला है। हाँ बिल्कुल बड़ा लेवल पे होगा। कल अपनी पवार खाप भी आ रही 32 और सांगवान धनखड़ी तो काफ़ी आ भी लिए। तो कल संडे तक इंतजार करेंगे, मंडे को फिर कोई न कोई बड़ा कदम उठाएंगे। 11 दिन से दिन रात लगातार यहीं धरना दे रहे हैं खुले आसमान के नीचे। कड़ाके की सर्दी, जो उंगली बाहर निकालना बिस्तर से बहुत मुश्किल है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। इस कड़ाके की ठंड में 80-80, 85-85 साल के बुजुर्ग बैठे हैं। किसी को कुछ हो गया तो फिर कौन जिम्मेवार? गवर्नमेंट जिम्मेवार होगी जी। गलत तो वो कर रहे हैं ना, पुलिस वाले प्रशासन वाले होंगे जिम्मेवार। हमारी तो कोई गलती नहीं, हम तो न्याय के लिए बैठे। जब न्याय नहीं मिलेगा हम तो उठेंगे नहीं भाई, चाहे यही लाश बिछ जाए। तो 11 दिन तो आपको हो चुके हैं, अब कुछ लग रहा है, कुछ गुंजाइश दिख रही है, कुछ उम्मीद दिख रही है ना कोई न्याय की? नहीं, अभी कोई उम्मीद नहीं है। तो ऊपर तक चंडीगढ़ तक जा लिया हम, कोई सुनाई नहीं हमारी, अभी कोई सुनवाई नहीं है। क्यों जी, क्या कहेंगे? कहने में तो हमारे जो संजीव बाबू जी ने आपको सारी बात बता दी है, लेकिन ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लगातार 11 दिन से रात दिन यहाँ बुजुर्ग भी हैं, नौजवान साथी भी हैं और यहाँ तक जहाँ तक सारे हमारे सामाजिक संगठन हैं, हमारे खाप के प्रतिनिधि भी आ चुके हैं। और ये क्लियर दिख रहा है बिल्कुल फेक इनकाउंटर है। आम आदमी से पूछो वो बता देगा। तो पुलिस इस बात में अगर देरी कर रही है तो मैं उसका सरकार की मूर्खता मानता हूँ। सरकार को इसमें तुरंत कदम उठाना चाहिए, जो मतलब उसको तुरंत गिरफ्तारी करनी चाहिए, तुरंत इनके धरने को उठाना चाहिए जी। 11 दिन से लगातार काम धंधा छोड़ के, घर बार छोड़ के यहाँ बैठे हैं, कब तक बैठे रहेंगे? ये दादरी की धरती है और ये क्रांतिकारी वीरों की धरती है। ये 11 दिन तो 11 साल भी लग जाएंगी तो ये इंसाफ लेके उठने वाली धरती है। इसको 11 दिन की गिनती कोई मायने रखती नहीं यहाँ। लेकिन अन्याय नहीं होने देंगे, अन्याय नहीं होने देगा। आपको देखा है कोई भी आंदोलन हुआ है, कितना भी बड़ा आंदोलन हुआ है तो दादरी का अहम रोल होता है। देश में कई आंदोलन हो तो दादरी का अहम रोल होता है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं तो पूरे मार्केट का, पूरे व्यापारी जो आपके भाईचारे का, सबका समर्थन यहाँ है। बिल्कुल, दादरी का जो भाईचारा, 36 बिरादरी भाईचारा मजबूत भाईचारा है। जब भी कोई हमारा किसान आंदोलन कोई भी काल आती है तो हमारा शहर एक सेकंड में संगठनों के साथ रहता है और जो भी फैसला कमेटी करेगी तो सारे साथ हैं। अभी प्रधान जी ने बताया कि संडे तक इंतजार है, मंडे को कुछ बड़ा कदम उठाएंगे। तो मान के चले कि शहर की तरफ से पूरा समर्थन वकील साथियों के इस धरने के साथ? बिल्कुल पूरा समर्थन है। जो कमेटी कदम उठाएगी यहाँ शहर पूरा साथ रहेगा, तन मन धन साथ रहेगा। जी, क्या कहेंगे जी? लांबा साहब, मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं अध्यापक संघ का पूर्व प्रधान हूँ। मेरा मानना ये है, ये हमारा समाज है, पुलिस भी और ये वकील साहब भी, जो पीड़ित परिवार भी। एक इंसान से कोई गलती हो जाती है तो उसके पास समाज होता है। अगर वो अपनी गलती आगे प्रथम दृष्टया यहाँ स्वीकार कर लेते, या उनका भी अपना एक समाज है पुलिस को छोड़ के, वो भाईचारे में आते और गलती को स्वीकार कर लेते, तो आज हमने 11 दिन ये यहाँ नहीं लगाने होते, यहाँ नहीं लगाने होते। समाज में गलतियाँ समाज से भी होती हैं, पुलिस से भी होती हैं, प्रशासन से भी होती हैं। हमारा तो मानना ये था कि उन भाइयों से भी मान लो गलती होगी, समाज के सामने आके सच्चाई पेश कर देते, जिसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर देते।
तो हम तो उसी दिन हमने धरने देने का क्या चाव थोड़ी था। न्याय मिलना चाहिए था, चाहे समाज के हिसाब से न्याय मिल जाओ चाहे कानून से। तो समाज का न्याय नहीं मिला तो हम कानून की शरण लेंगे। यानी कि समाज के बीच अगर सामाजिक तौर पर आकर भी कुछ बातचीत हो जाती है आराम से बैठ के, तो समाधान तभी हो जाना था। समाज से बड़ा मैं तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानता। समाज, जब ये समाज आज इन पीड़ित पक्ष के सामने बैठा है, साथ बैठा है, तो वो भाई अगर पहले दिन आकर हमारे सामने गलती मान लेते तो हमने तो यही स्वीकार किया था उस दिन। और ये जब तक हमारी कोई किसी प्रकार की कोई वो नहीं होगी, इतना तक हम धरने पे बैठे हैं। जी 11 दिन से बैठे हुए लगातार। पुलिस आप कह रहे हैं कि अन्याय कर रही है कहीं ना कहीं सरासर। अगर न्याय के रक्षक ही अगर अन्याय करने लगे तो उम्मीद किससे रहेगी न्याय की? न्याय की उम्मीद तो ये होता है कि पहले कोई पीड़ित होता है वो पुलिस के पास जाता है, उसके बाद कोर्ट में जाता है। जब पुलिस से ही हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब उन्हें सारे प्रूफ दे रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हैं, कॉल डिटेल्स भी हैं, हमारे पास हमारी जेल में सोनू से भी बात हुई है जिसके साथ मुठभेड़ हुई है, वो भी सारी बातें बता रहा है, सब कुछ झूठा मामला है। मेरे को CIA से बाहर निकाल के ले जाया गया है, वहाँ पे बोला है कि भाई तू भाग। मैं वहाँ से नहीं भागा है, मुझे गोली मारी, आंखों पे पट्टी बांधी है, सब मेरे साथ किया है। मुझे वापस वहीं रात को लेके आए हैं। अगले दिन मेरे ही घर वालों से पैसे मांग रहे 10 लाख रुपए कि भाई तुम्हारे घर वालों को औरों को नहीं उठाएंगे, किसी के साथ हम छेड़छाड़ भी नहीं करेंगे। जब पुलिस इतना गंदा काम कर रही है तो आप न्याय की मांग किससे करोगे? अब हमने हाई कोर्ट में हालांकि पिटीशन फाइल कर दी है कि जितने भी पुलिस वाले जिसमें यहाँ पे गलत किया है, पैसे लिए हैं, गोली मारी है, क्योंकि एक सिंगल पुलिस कर्मचारी ये नहीं कर सकता, 2 मिलके 3 मिलके 4 मिलके ये काम नहीं कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे पुलिस इन्वॉल्व है, नीचे से लेके ऊपर तक जो वहाँ पे गई है जी, ये पहले प्लानिंग हुई होगी। कोई ईजी काम नहीं है। किसी भी निर्दोष बच्चे को वहाँ पे ले जाया गया है, उस बच्चे की उम्र 21 से 22 साल की है और उसका रिकॉर्ड भी क्लीन है, बिल्कुल एक सिंगल केस नहीं है उस बच्चे पे, 751 तक का भी कोई केस नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप ले जा रहे हो तो बहुत बड़ा अन्याय है। आप न्याय की उम्मीद कैसे करोगे? सिर्फ सस्पेंड करना न्याय नहीं होता है। जिन लोगों ने उन्हें गोली मारी है उन्हें अरेस्ट किया जाए, वो भी एक बहुत छोटा न्याय होगा। उस बच्चे का पैर खत्म हो गया एक तरीके से। आप कैसे गुहार करोगे? किससे गुहार करोगे? पुलिस के पास भी नहीं जा सकते। अब तो कोई छोटा और मामला हो जाएगा तो भी आप किसके पास जाओगे? न्याय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 11 दिन से लगातार काम धंधा आपका, जो आपकी वकालत छोड़कर आप यहाँ बैठे हैं, कब तक बैठे रहेंगे और आपको जरूरत क्यों लगी? क्योंकि अक्सर देखा जाता है इस प्रकार की जब अन्याय की बात आती है तो जो खापे आज यहाँ मौजूद हैं, जो सामाजिक संगठन मौजूद हैं, ये अपनी अहम भागीदारी निभाते हैं उस मामले को उठाने में, उसका हल निकालने में, समाधान करने में, न्याय दिलवाने में। लेकिन अब वकीलों को क्यों जरूरत पड़ी कि हमें इस धरने पर आना पड़ेगा, हमें कमान संभालनी पड़ेगी? सर ये तो है ना बेसिक सी चीज़ें होगी। कुछ मेरे को भी पहले ये क्वेश्चन था कि जो खाप है चलो वो बैठ जाती है, वो काम क्या करती है? तो अब उसका मेरे को परफेक्ट एग्जांपल मिला है। जो खाप यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे आके समर्थन दिया है, खापों ने, कुछ नेता भी आए हैं यहाँ पे, तो जितना बड़ा एग्जाम्पल वो क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत बड़ी बात है वो भी आना, क्योंकि और कोई कॉमन पर्सन हमारी आवाज़ नहीं सुन रहा है। जो भी यहाँ पे जिनके साथ बुरा हुआ है उनको एक तरीके से इंसाफ मिला है जब खाप ने, समाज ने, बहुत बड़ी बात है। खाप कोई इतने 70-80 साल उम्र के लोग आ रहे हैं आपके पास और आपकी बात को मान रहे हैं, सही कह रहे हैं। वरना आजकल बहुत मुश्किल है कि भाई 4 बिरादरी, 36 बिरादरी, कोई भी खाप भी, 4 खापे भी एक साथ इकट्ठे हो जाए एक ही मंच पे। यहाँ पे आसपास के जितने भी खाप हैं, सरपंच है, ऑलमोस्ट सभी गाँवों के भी सरपंच यहाँ पे आ चुके हैं। कल पवार, 32 पवार भी यहाँ पे आ रही है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिला है हमें। क्या कहेंगे? पूरा मामला आपके संज्ञान में है, लगातार आप लोग धरने पर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक पक्ष आपके खिलाफ भी दिख रहा है, कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे। देखिए कि बतौर अधिवक्ता होने के नाते हमारे जो साथी हैं संजीव तक्षक जी और गुड्डू भाई, ये समाज में जितना भी गलत काम होता है उसकी आवाज़ उठाते हैं और जब तक ये आवाज़ उठाते रहेंगे तब तक हम इनके साथ रहेंगे। और रही बात है डिपार्टमेंट की, तो डिपार्टमेंट में बहुत सारे अनकम्पिटेंट आदमी होते हैं जो कि गलत काम करते हैं और उन गलत कामों के नतीजे के लिए समाज बहुत दुखी रहता है। इसलिए संजीव भाई उनकी आवाज़ उठाते रहते हैं और हम उनका साथ देते रहते हैं और आगे भी हम उनका साथ देते रहेंगे। और जो खाप पंचायतें इस धरने का समर्थन कर रही हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो कानून जो बनते हैं वो समाज के हितों को मद्देनज़र रखते हुए बनते हैं और उनमें बदलाव भी समाज के हितों को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं। इसलिए जो खाप पंचायतें हमारा समर्थन ये जो दे रही हैं इस धरने का, इसलिए मेरा अनुरोध इस आपके माध्यम से यही है कि उच्च अधिकारियों से कि इस मामले की सही निष्पक्ष जांच करवा के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। एडवोकेट साहब क्या कहेंगे? सर मैं वैसे एडवोकेट नहीं हूँ, कबूल सागवान जोजू से हूँ। वैसे आप लोग भी समाज का हिस्सा हैं। आपको क्या लगता है किसी पुलिस के बंदे ने
प्रशासन ने इस चीज़ को नकारा नहीं है, इनकाउंटर फर्जी है। जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं अगर अन्याय हुआ तो उसका जो समाधान होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। तो जब प्रशासन खुद नहीं नकार रहा कि फर्जी इनकाउंटर नहीं है, ये गलत हुआ है, उनको न्याय मिलना चाहिए। दोषियों की गिरफ्तारी हो, FIR हो उनके खिलाफ, क्यों लोग धरने पे बैठेंगे, क्यों ये सब चीज़ बातें उठेंगी? तो ये सरकार जो प्रशासन जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बेवजह लोगों को परेशान कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन का हमें कभी से पता है, यानी उसकी कि कार्रवाई प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है, ना प्रशासन स्वीकार कर रहा है ना ही नकार रहा है। तकरीबन स्वीकार ही कर चुका है, बस कार्रवाई से बच रहा है। क्योंकि आज यहाँ कार्रवाई होगी, कल झज्जर होगी, रोहतक होगी, तो ये संगठित है पुलिस प्रशासन, इसलिए वो कार्रवाई नहीं करना चाहते कि हर जगह आप लोगों के खिलाफ आवाज़ होगी। होनी ज़रूरी है, कार्रवाई होगी, हो सकता है लेट हो जाए, 10 दिन बाद हो जाए, 15 दिन बाद हो जाए, तब तक यहीं डटे हुए हैं। देखते हैं कब से क्या होता है। जी जी, क्या कहेंगे? तमाम सत्ता पक्ष के लोग भी आ चुके हैं, तमाम नेता विधायक सांसद भी बता रहे हैं कि हाँ आ चुके हैं, जानकारी मिली है हमें। तो एक सांसद के पास, एक विधायक के पास भी पावर होती है, कहीं ना कहीं वो भी आपका समाधान करवाने में सक्षम नहीं रहे क्या? क्या लगता है आपको? मेरे को लगता है पूरी दाल ही काली है। जब सारा इसको सभी को पता है, ऊपर से नीचे तक, ऐसा भी नहीं है 10 लाख रुपए रिश्वत ली है तो इतनी इंस्पेक्टर की हिम्मत नहीं है कि वो एक अकेला 10 लाख को हजम कर जाए। तो मेरे को लगता है ऊपर तक प्रशासन में इनकी मंथली या जो भी सेटिंग होगी वो जाती है और सारे मिले हुए ऊपर तक। यानी कि ऊपर तक आपको पूरी दाल काली लग रही है? बिल्कुल। तो समाधान की कुछ उम्मीद लग रही है, न्याय की किरण दिख रही है आपको? अभी तक कोई ऐसी उम्मीद नहीं लग रही, बाकी हम अपनी उम्मीद छोड़ेंगे नहीं, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कितना टाइम लग जाए, कोई बात नहीं अब है। समाज साथ दिख रहा है आपके साथ, एकजुटता दिखाई दे रही है, तो लग रहा है कुछ आपके अब हल होगा इस मामले का? बिल्कुल। पब्लिक तो सब कुछ है, पब्लिक भगवान है, पब्लिक से तो इनको डरना पड़ेगा, देर सवेर इनको कार्रवाई करनी पड़ेगी और वो इंतजार कर रहे हैं। हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं और अगर कोई ज़रूरी कार्रवाई नहीं करेगी तो कोई सख्त कदम भी उठाया जा सकता है अगले 2-3 दिन में। जी, एडवोकेट साहब क्या कहेंगे चलते चलते? क्योंकि कहते हैं सत्ता पक्ष के लोग यहाँ आ चुके हैं, विधायक सांसद तमाम जो लोग, तमाम पदाधिकारी यहाँ आ चुके हैं, उसके बाद भी कुछ समाधान नहीं हुआ। विधायक के पास भी अच्छी खासी पावर होती है, एक सांसद के पास अच्छी खासी पावर होती है, लेकिन आपके मामले का कोई समाधान नहीं निकला, कोई हल नहीं निकला। आप कहते हैं जिन लोगों ने अन्याय किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। सत्ता पक्ष के लोग आ चुके हैं, जिनके हाथ में पावर है वो लोग आ चुके हैं, तो फिर क्या कसर बाकी रह गई? देखिए, पुलिस की पावर कभी से किसी के हाथ में नहीं रही है वैसे, चाहे पिछले है ना कांग्रेस की सरकार थी, चाहे बीजेपी की सरकार थी, और गलत आदमी ऑर्गेनाइज होते हैं हमेशा। जी, इनकी भी एक लॉबी है गलत आदमियों की, चाहे वो है ना HPS स्तर के हैं या IAS हैं या IPS हैं, कोई भी गलत है, गलत आदमियों का भी एक संगठन होता है, सही आदमी संगठित नहीं होते। तो विधायक जी है ना नीलवीर से मिले हैं, तो अगले दिन आके कहते हैं कि आपको न्याय मिल गया है और आपकी जांच क्राइम ब्रांच ने कर रही है। तो हमारे ही क्राइम ब्रांच की मांग नहीं थी पहले दिन से। ये तो मैडम ने DO लेटर लिखा है क्राइम ब्रांच के लिए, क्यों मैडम सक्षम नहीं थी क्या गिरफ्तारी करने में? क्या ज़रूरत थी? या फिर यहाँ से ये कहते 3 काउंटर सही है। धरना अंदर चल रहा था आपका, पूरे जो है जोर आजमाइश करके, पूरा संघर्ष करके आपको बाहर खदेड़ा गया, और अब 11 दिन से लगातार यहाँ चल रहा है आपका धरना, लेकिन समाधान की कुछ उम्मीद कहते हैं अब तक दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अब समाज साथ आ गया तो कुछ लग रहा है आपको? कहते हैं कि सोमवार तक बड़ा फैसला लेंगे अगर कुछ हल नहीं निकलता है। बेशर्माई की है पुलिस ने, अपनी गलती मानने की बजाय मैडम को, SP मैडम को या उच्च अधिकारी को ये कहना चाहिए था भी आपकी बात जायज़ है, हमें 10-5 दिन का समय दो। अगले ही दिन हमारे को दूसरे तरीके से टॉर्चर करना शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादती करी है बूढ़ों के साथ। मेरी तो क्या, ठीक है मैं जवान हूँ, बूढ़ों के साथ बहुत ज़्यादती की है, महिलाओं के साथ ज़्यादती की है, गंदापन किया है, घटियापन किया है, इसीलिए तो समाज आ गया। और समाज में अच्छे लोग कभी से हैं, शरीफ लोग चुप रहते हैं, अब वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। तो इन्होंने गंदापन किया, घटियापन किया, इन अपनी अच्छी हरकत दिखाई पुलिस के, है ना, छोटे, अब भी छोटे कंडे अपना रहे हैं। ये मेरे को है ना हर तरीके से ना मेरे को परेशान कर रहे हैं। मुझे तो खतरा भी लग रहा है इन लोगों से, क्योंकि बड़े ऑर्गेनाइज हैं ये लोग। पर ये अब लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई समाज ने गोद ले ली है एक किस्म से, ठीक है ना। और कोई बात इस पूरी दादरी में धरने का कोई विरोधी नहीं है, इस विषय का कोई विरोधी नहीं है। कोई 2-4 लोग हैं आज ये पुलिस वाले जिनको हम गिरफ्तार करवा रहे हैं, ये हो सकता है आने वाले समय में अंकल को कोई काम करेंगे तो क्या वो ना मुझे सही बताएंगे। तो हमारी लड़ाइयाँ ना लंबे समय से रही हैं, जिन लोगों के साथ है ना गलत हुआ है कभी हमारी लड़ाई में, वो हमारे विरोधी हैं, विरोध की बात करेंगे। और पुलिस भी क्यों कहेगी ये बात है, हमें अच्छा क्यों बताएगी? तो धरने की अब कहाँ पे पहुँच चुके हैं धरने के ऊपर, तो धरने की कमान
गुड्डू तक्षक के पास या फिर खापों के पास है या फिर समाज के पास, किसके पास? धरने की कमान कभी से है ना समाज के साथ रही है। कमान की कोई बात नहीं है। समाज जब तक चाहेगा, हम थोड़ा अग्रणी पंक्ति में, हम यहाँ डटे हुए हैं, ठंड का माहौल है, हम नहीं चाहते बूढ़े लोग यहाँ रुकें। धरने की कमान हमेशा अच्छे लोगों के साथ है, अच्छे लोगों के हाथ में रहेगी। हम खापों का या समाज के विशेष लोगों का दिशा निर्देश मानेंगे। अब अकेला कुछ नहीं हूं मैं। तो ये भी रहे एडवोकेट साहब कि 2-4 कुछ चुनिंदा लोग बैठे हैं, एक तरीके से ये टिप्पणियां भी आती हैं कि कुछ माहौल बिगाड़ने वाले, खराब करने वाले लोग बैठे हैं और कुछ भी नहीं है। अगर ये 70-70 साल के लोग माहौल बिगाड़ने वाले हैं तो माहौल ही बिगाड़ेंगे जी। तो फिर माहौल ही बिगाड़ेंगे। समाज का 90-95% वर्ग है ना हमारे साथ आ गया है, खाली अपराधियों को छोड़ के, और फिर भी ये कहते हैं माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं ये, तो माहौल ही बिगाड़ेंगे। और देख लेना 2-3-4 दिन में अगर कोई ऐसी बात आई तो ये विरोधी, जिसको आप कहते हो कौन विरोधी मुझे तो पता नहीं, उन लोगों को पता चल जाएगा कि दादरी की जनता कैसी है। बिल्कुल। धन्यवाद गुड्डू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा अच्छी बात उठाते हो, आपको शुभकामनाएं। तो हमारे साथ एडवोकेट तमाम जो है चरखी दादरी बार के मौजूद थे, तमाम खापों के प्रधान, तमाम सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद थे। सभी का साफ कहना है जो अन्याय हुआ है, जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उन्हें न्याय मिलना चाहिए, और जो अन्याय करने वाले लोग हैं, यानी कि सीधे सीधे बड़े आरोप पुलिस प्रशासन पर उठाए जा रहे हैं। कहते हैं 2 जो कर्मचारी हैं, जो मुलाजिम हैं, उनको सस्पेंड जरूर किया गया, लेकिन सस्पेंड कोई स्थायी कार्रवाई नहीं है। जो वास्तव में उचित कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। उसको ढील देने का काम प्रशासन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अनिल विज जो गब्बर के नाम से प्रसिद्ध हैं, कहते हैं उनके दरबार में पहुंचे तो कार्रवाई निश्चित है, लेकिन वहां से भी कोई जो ठोस कार्रवाई, ठोस कदम नहीं उठाया गया, कोई ठोस आदेश इनके मामले को लेकर देखने को नहीं मिला। हालांकि इनका साफ कहना है खापे आ चुकी हैं, समाज आ चुका है, अब न्याय पक्का होगा, निश्चित तौर पर होगा। अन्याय ज्यादा देर तक टिकने वाला है नहीं। और तमाम खापों के प्रधानों का साफ कहना है कि आने वाले रविवार के बाद यहाँ बड़ा फैसला लिया जाएगा। तमाम खापे, तमाम सामाजिक संगठन यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद होंगे और सर्व समाज की तरफ से एक बड़ा और ठोस फैसला लिया जाएगा। और अगर कुछ अनहोनी होती इस धरने के ऊपर, किसी व्यक्ति के साथ कुछ होता है, तो उसका सीधा सीधा जो है जिम्मेवार सरकार और प्रशासन रहेगी, ये भी इन्होंने साफ कर दिया। अब देखने वाली बात ये है, 11 दिन रात जो है ये लोग यहाँ ठंड के अंदर बैठे हुए हैं, और अगर प्रशासन की नज़रों में देखें तो पड़े हुए हैं, यानी कि माहौल ख़राब करने वाले लोग इनको बता दिया गया। ऐसी टिप्पणियां आ रही हैं, तो कब तक ये यहाँ बैठे रहते हैं धरने के ऊपर, ये भी देखने वाली बात है। कितनी देर इनको न्याय मिलने में लगती है, ये भी देखने वाली बात है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से यूनिस हिंदू के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।